धारावी को टारगेट किया गया है। अगर आप लोग भी इसी तरीके से अगर खामोश बैठे रहे तो आने वाले दिनों में एक नया बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा जागो और आप लोग देखो, लेकिन इसमें से बाहर निकल के ये भी सोचो कि होने क्या जा रहा है धारावी में। ये इलेक्शन भी उसी से जुड़ा हुआ इलेक्शन है। अगर हमको अपना कारोबार, अपना घर, अपना यहाँ का पूरा जो एक इतना बेहतरीन बना हुआ जो सर्कल है, इसको अगर खत्म करना है तो हमको खामोश बैठे रहेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में हमको हमारे वर्षा ताई जो आज तक हमारे साथ हर मसले में सपोर्ट में खड़े रहते थे, आज वो यहाँ से हमारी बराबर की सीट से ही लोकसभा संसद चुन के गई है। लेकिन जब यहाँ की सीट खाली हुई तो उन्होंने हमारे ज्योति ताई को यहाँ लेके आए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि आने वाले समय में जो धारावी की लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके अंदर ईमान होगा और जो अपने जनता के प्रति समर्पित होगा। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव सिर्फ एक मत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना या शिंदे गुट का चुनाव नहीं है। ये चुनाव धारावी के लोगों के हक का, अधिकार का, ये चुनाव अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई का चुनाव है। मेरी आप लोगों से विनती है, हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ऐसा सुनते हैं कि मुंबई में मकान बहुत बड़ी चीज होती है। मुंबई में अगर छत है किसी के पास तो बहुत बड़ी चीज है। मुंबई में छत देना, एक आदमी उसकी कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, उसके बाद जो है वो छत हासिल कर पाता है, एक दुकान ले पाता है, अपना व्यापार स्थापित कर पाता है। तो ये निश्चित तौर पे जो आज आप लोग की पूंजी है, आप लोग का घर है, आप लोग की दुकान है, आप लोग का व्यापार है, यह आप लोग के कई सालों के परिश्रम और संघर्ष का एक परिणाम है आज जिस मुकाम पर आप लोग बैठे हैं। और ये आपके और आपके परिवार के भविष्य का चुनाव है। मेरी आप लोगों से विनती है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ज्योति ताई के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप ज्योति ताई को भी देख रहे हैं। ज्योति ताई के पहले आपने वर्षा ताई को भी देखा है और वर्षा ताई के पहले आप लोगों ने गायकवाड़ साहब को भी देखा है। इस परिवार की पूरी पृष्ठभूमि, इस परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास आप लोगों के सामने है। मेहता जी कह रहे थे, इस परिवार ने सन 85 से लेकर आज 2024 हो गया, कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, कोई एक व्यापारी ये नहीं बोल सकता कि इस परिवार ने अगर किसी एक व्यापारी में व्यक्ति भर की भी कोई समस्या या दिक्कत दी हो। इस परिवार ने हमेशा दोनों हाथ से लोगों को देना सीखा है, जो बन पाया वो करने का प्रयास किया और हमेशा ये बहुत बड़े बोर्ड लगाए हैं कि धारावी के पात्र लोगों को धारावी घर दिया जाएगा, ऐसे लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि उन्होंने धारावी के पात्र लोगों का थोड़े से लोगों को पात्र किया है और वो पात्र लोगों को भी वो घर देने वाले हैं 60 फीट के कॉर्नर में, जहाँ रेलवे की लीज की जमीन है। अभी आपको पता है लीज की जमीन जो होती है वो कभी भी नाम की नहीं होती, यानी पात्र होके भी जो घर है वो पूरी तरीके से मालकी हक के नहीं हो सकते। और दूसरे बचे अपात्र, वो बहुत सारे लोगों को अपात्र करने वाले हैं। और वो अपात्र लोगों को कहाँ उन्होंने जमीन ली है? तो अपात्र हमारा सर्वे भी नहीं हुआ है, आपको पता है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं कि 80% हुआ है, लेकिन सर्वे नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने जमीन ले चुके हैं। कहाँ जमीन ले चुके हैं? मुलुंड, भांडुप, कांजूर, वडाला, देवनार, कुर्ला, मठ मालवनी, ऐसे जगह पे उन्होंने जमीन ली है। ये सब जमीन कैसी है? ये सब जमीन सॉल्ट पैन की है और डंपिंग ग्राउंड की है। और नॉन डेवलपिंग जोन जो होते हैं, जहाँ ओपन नहीं किए जाते कि यहाँ नहीं करना है, पर्यावरण कहता है, तज्ञ जो होते हैं बोलते हैं ये यहाँ नहीं घर बना सकते, यहाँ दुकान नहीं बना सकते, यहाँ कुछ भी नहीं बना सकते, ऐसे जमीनें उन्होंने ली। अपनी जमीन कितनी है? 600 एकड़, 590 एकड़। और उन्होंने जमीन कितनी ली है? 1200 से 1500 एकड़। क्यों ली है और आप क्यों भेज रहे? हमारा सीधा साधा सवाल है कि हमको यहाँ से निकाल के बाहर क्यों भेज रहे? क्योंकि जो प्रोजेक्ट निकला था धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट प्रकल्प, ये इन सेतु प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ का यहाँ ही डेवलप करना ये बंधन कारक था, फिर भी उन्होंने बाहर जमीन ले चुके हैं। और मैंने जो जमीन कही मिठागर की और जो डंपिंग ग्राउंड की, वो रहने लायक बिल्कुल नहीं है। मिठागर की जमीन में हमेशा पानी रहता है
अभी बारिश में जो हजारों लीटर पानी होता है वहाँ जमा रहता है और बाढ़ नहीं आने का बम्बई का वो एक कारण है, इसलिए वो वहाँ जमीन बनी हुई है। और दूसरा डंपिंग ग्राउंड, अभी आप सोचो कि पूरा बम्बई का कचरा जहाँ डंप हो रहा वहाँ हम जा सकते हैं क्या? जाना अच्छा है वहाँ, क्योंकि वहाँ का सर्वे हो चुका है। तो सर्वे किया है तो वहाँ सांस की बीमारियां होती हैं, टीबी बोलो, निमोनिया बोलो, दमा बोलो, अस्थमा जो कहते हैं, या कैंसर जैसे है। और वो जो जमीन उनको मिली है, आपको पता है, आप व्यापारी लोग हैं कि कैसी जमीन है वो, हम कौन सी जमीन लेंगे तो रेडी रेकनर रेट देना पड़ता है। रेडी रेकनर रेट से ऊपर ही देते, रेडी रेकनर रेट यहाँ बड़े बड़े मॉल बनाना चाहते हैं क्योंकि बाजू में बीकेसी है। तो हमारा व्यापार बंद करके उनका व्यापार खोलने की एक साजिश है, षड्यंत्र है, तो वो हमको नहीं चाहिए। इसलिए ये लड़ा चल रहा है, ये अपने अस्तित्व का लड़ा है, अपने स्वाभिमान का लड़ा है, क्योंकि हमको भी कुछ स्वाभिमान है। हम अच्छे जगह से निकल के कुछ कचरे में क्यों जाए? सिर्फ वो चाहते इसलिए जाए, तो इसलिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और आपको पता है कि वर्षा ताई ने मुझे जवाबदारी दी है क्योंकि मेरे पास विश्वास है, उसको मेरा विश्वास लग रहा है, इसलिए उसमें किया है। आप व्यापारी जन है, आपको पता है कि मार्केट में है, तो वैसे ही ये विश्वास की बात है। मैं आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी, वर्षा पता है, आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी। धारावी परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और जो अभी आपने देखा है कि ये इलेक्शन 20 तारीख को आ रहा है, तो अदानी सामने जो है बहुत अमीर आदमी है, बहुत लोगों को खड़ा किया है उन्होंने, अपने अपोजिट 11 लोग हैं, ये पूरे सब जो लोग हैं वो अदानी के लोग हैं, पैसा देंगे, बहुत सारी आपको कुछ बताएंगे। ये भी आगे बता रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, अशोक जो है गायकवाड़ परिवार विकास के विरोधी है, लेकिन हम विकास के विरोधी बिल्कुल नहीं है। जहाँ विकास होना चाहिए धारावी परिवार का, वहाँ विकास हो रहा है अदानी का, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये विकास अपना है क्या? तो ये विकास हो रहा है अदानी का, और एक धारावी का विकास मॉडल होता तो हम जरूर कहते कि ये हमको चाहिए, लेकिन ये धारावी का विनाश मॉडल है, इसलिए हम कह रहे कि हमारे लोगों को यहाँ घर दो, उनको जैसे चाहिए वैसे दे दो। अभी आपका एक आधा घर जब बिल्डिंग डेवलप होती है, पुनर्विकास होता है, शहरी डेवलपमेंट में जाती है, तो क्या करते हैं? आपको एक प्लान देते हैं और बोलते हैं ये ऐसे बनाने वाले हैं और आपको मंजूर होगा तब ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ किसी को प्लान दिखाया है क्या? अभी तक कुछ प्लान नहीं दिखाया, अभी तक कुछ दिखाया नहीं है, सिर्फ बोल रहे हम करने वाले हैं, और उन्होंने जमीन ले ली है। अभी जो जीआर बनाया है, जीआर कब बना? ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? 2-2.5 साल से, लेकिन जीआर कब आया है? 4 अक्टूबर 2024 को, यानी 1 महीने जीआर निकला है। और जीआर में कैसे कैसे क्लॉज डाले आप देखो। उसमें कहा है कि वो जो घर बनने वाले हैं वो रेंटल है, उसका घर का साइज तय करेगा अदानी ग्रुप, उस घर का रेट तय करेगा अदानी ग्रुप, और उस पे आप कुछ बोले, उन्होंने कुछ आप पे कार्रवाई की तो आप कायदे के साथ पास भी नहीं जा सकते। तो कायदे के पास जाना हर एक आदमी का हक है, तो वो भी नहीं, वो छीन रहे कि आप कायदे के पास भी नहीं जा सकते। और उनको पुनर्विकास को अपने किसी ने विरोध किया कि मुझे नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहता, तो उसको अपात्र कर देंगे, यानी ये धमकी दी गई है और लोकशाही का पूरा नाश किया है। इसलिए हमको ये विकास नहीं चाहिए, ऐसे हम लोग विकास चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को जैसे चाहिए वैसे दे दो, हमारे अपने धारावी में दे दो, अपने सेक्टर में दे दो, तो हमको ये चलेगा, अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ 1 साल आना ही हमारे बस में है, क्योंकि अदानी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। अपनी एक ही हमको दिखानी पड़ेगी, और दिखाने के लिए क्या है? एक ही दिखाने के लिए अपना कौन सा हथियार है? संविधान का हथियार, यानी 20 तारीख का इलेक्शन। 20 तारीख के इलेक्शन को आपको सबको आना है, क्योंकि वो जब परसेंटेज कम होता है तो वो जो हम कहते हैं कि कुछ ईवीएम मशीन में कुछ है क्या प्रॉब्लम, तो वो जब परसेंटेज कम होगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन अपने ज्यादा से ज्यादा लोग निकलेंगे, घर से ज्यादा लोग निकलेंगे, तभी ये मुमकिन होगा कि परसेंटेज बढ़ाओ अपने इसका वोटिंग का। तो हमारी जीत पक्की है, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत किसकी है? धारावी की जीत है। तो धारावी की जीत के लिए आपको सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और 20 तारीख को आपको क्या? हाथ के पंजे पे बटन दबाना पड़ेगा। ये पंजा मेरा अकेले का नहीं है, तो ये पंजा किसका? आपको सबको पता है किसका पंजा है? खड़गे साहब का पंजा है, सोनिया गांधी जी का पंजा है, राहुल गांधी जी का पंजा है, प्रियंका गांधी जी का पंजा है, यहाँ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी का पंजा है, शरद चंद्र पवार जी का पंजा है, वर्षा ताई गायकवाड़ का पंजा है, मेहता भाई का पंजा है,
बटन दबाना है और 1 नंबर का बटन दबा के आपको महाविकास आघाड़ी को विजयी करना है, क्योंकि ये जीत धारावी की होगी, मेरी जीत नहीं तो आपकी जीत है। इसलिए आप सबको आना है, आप सबको निकलना है। तो यही कह के मैं आपका आशीर्वाद दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आप वहाँ पर भी गए और लोगों से मुलाकात की, तो सबसे पहला लोगों का कहना क्या है और धारावी करो की मांग क्या है? धारावी करो की मांग यही है कि धारावी उनको घर पे उनको बाहर जाना नहीं है। उन्होंने बाहर जो जमीन ली है उनको विरोध है, उनको यहाँ ही रहना है। और जिस तरीके से कलीना की घटना घटी उससे लोगों में और डर जो है बढ़ गया है, तो आप लोग किस तरीके से उनके साथ खड़े? वर्षाताई है ही, वर्षाताई के साथ मैं भी खड़ी हूँ और धारावी वालों के लिए, परिवार के लिए हम हमेशा खड़े हैं। थैंक यू।